मिडल ईस्ट और उबल रहा है। वैसे सऊदियों ने आज जो आपको एक छोटा सा अपडेट देता हूँ, जो सऊदियों ने यमन में जाके अब उस पर बमबारी की है जो एसटीसी सा जो यूएई द्वारा प्रायोजित या यूएई फ्रेंडली मलेशिया था, उस पर बमबारी की और 7 लोग उनके मारे गए। सो थिंग्स आर एस्केलेटिंग देयर एज वेल। इजराइल छुप करके बैठा, आपको लगता है मोसाद का कोई काम नहीं, इसमें मोसाद का पूरा हाथ होगा, बिना उसके तो हो ही नहीं सकता। अब चलते हैं हम, और शाह के बेटे का गायब होना, सॉरी शाह के नहीं, खमेनी के बेटे का गायब होना। खमेनी का बेटा पिक्चर में नहीं आ रहा, भाषण ही नहीं दे रहा। इसके बाद बॉस चलते हैं हम, जयशंकर स्लैम्स हिट्स पाकिस्तान। कल वो जो एक एनजीओ की रिपोर्ट आई थी, वो हमने डिस्कस की कि भाई इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट होगा, इनकी नेशनल स्ट्रेटजी है, ये है वो आप जानते हैं। आज जयशंकर साहब ने भी एक चीज बोल दी, भाई हमारे बहुत बुरे नेबर है, इनकी टेररिज्म स्टेट पॉलिसी है, ये आतंकवादियों को पालना पोसना रखना खाना पिलाना, ये इनकी नेशनल पॉलिसी, और इंडिया इसको नहीं मानता, इंडिया इससे नहीं दबेगा और इंडिया इससे बड़ा परेशान है। उन्होंने बोला कि इंडिया को पूरा हक है अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए, और अगर ये थ्रेट जहां से आता वहां जाकर इस थ्रेट को एलिमिनेट भी करना पड़े, हमें वो करने में भी कोई इतराज नहीं है। वी कैन गो डाउन एंड एलिमिनेट द थ्रेट वेयरएवर इट कम्स फ्रॉम। ये डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भाई ये थ्रेट को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। याद करिए मैंने आपको कहा था, और उन्होंने कहा भाई खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, पानी नहीं मिलेगा, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी जो भी अबेयंस में या सस्पेंडेड है, वो फिलहाल सस्पेंडेड ही रहेगी, कुछ उसमें हो नहीं वाला। याद कीजिए कुछ दिन पहले मैंने आपको समझाया था, एक पाकिस्तान के 30 लोग का ग्रुप इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। हमारी सेनाएं उसे दोड़ा किश्तवाड़ में ढूंढ रही थी। मैंने कहा उनके निशाने पे वहां के 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, पर हमारी सेना ढूंढ के उनको निपटा देगी। डू यू रिमेम्बर दैट? मैंने आपको समझाया था दूलहस्ती 3 बन रहे हैं, कितना मेगावाट है, क्या कितना क्यूसेक वाटर दूलहस्ती होल्ड करता है, जब बाकी बनेंगे कितना मेगावाट वाटर वो होल्ड करेंगे, दे आर ऑल ऑन चिनाब रिवर। मैं कहा मुल्ला मुनीर की औकात तो है नहीं कि यहाँ रॉकेट भेज के कुछ उड़ा दे, क्योंकि हम 4 वापस भेजेंगे। अब मैंने आपको ये सारा समझा दे, तो अब रिपीट में नहीं उसको करूंगा आज, बट यू नो व्हाट आई टोल्ड यू। और ये अब डॉक्टर जयशंकर साहब का एक इशारा था, हम पानी नहीं देंगे, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। वहां मुल्ला मुनीर कह चुका इट्स एक्ट ऑफ वॉर, अगर मेरा पानी रोक गया तो मेरे को जाके एक न्यूक्लियर युद्ध, एक बैरक मिसाइल भी भेज दूंगा तुम्हारी तरफ। अब देखिए अगर दूलहस्ती पे डैम नहीं रहता या बाकी 2 के डैम स्कटल हो जाते, वट एवर रीजंस, तो आप पानी नहीं रोक पाएंगे ना। कोई पानी तो ऐसा ही नहीं कि आप डैम कल बना देंगे, हमारे डैम बनने में, क्रियान्वित होने में टाइम लगेगा। और ये जब सब के सब प्रोजेक्ट चिनाब पे हैं, और चिनाब का पानी आईडब्ल्यूटी में, इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान जाता है, और कहीं ना कहीं जब आप इस तरह ये प्रोजेक्ट सक्रिय करेंगे, आपकी पानी होल्डिंग करने की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी, जिससे पाकिस्तान को तकलीफ है, जिससे पाकिस्तान की हालत खराब है। वैसे मुल्ला मुनीर बेटी की शादी से फ्री हो गए होंगे, क्या फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर बारात गई थी, मतलब प्लॉट भी सेम था, मकान भी सेम था, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर बारात गई थी। तो बॉस ये हो रहा है आपका जयशंकर का कहना। देखिए अब जयशंकर साहब ने जो डिप्लोमेटिकली कहना था कह दिया। कल अमेरिका ने हमें कह दिया जी हमें पता आप हमला करोगे, आज हमने भी बोल दिया हमें हमला करना है, क्योंकि जो अमेरिका का थिंक टैंक का लीक था, दुनिया में 5,000 से 50,000 थिंक टैंक जो है, जो CIA से डायरेक्टली, पार्शियली, फुल्ली या इनडायरेक्टली फंडेड है। ये जितनी CIA की इंटेलिजेंस है, CIA को नैरेटिव बिल्डिंग करनी होती है, थिंक टैंक्स के थ्रू कराता है। इनके कुछ बुद्धिजीवी बन कहते हैं, पर कहीं और से नोट्स आते हैं, उनको पढ़ के बताते हैं हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। यानी कि मार्केट में चीजों को बेच के टेस्टिंग कराई जाती है कि जनता इसको कितना पकड़ती है। तो ये जो आइडिया था, ये ऑलरेडी अमेरिका ने कल हमें बता दिया जी हमें पता आप क्या करने। और जयशंकर साहब ने कहा अगर हमारा पड़ोसी बुरा है तो हमें जनता को बचाने का हक है, उसके घर में घुस के मारने का हक है, और जहां से वो टेरर आता है वहां जाके उसको खत्म करने का हमें हक है, यानी कि पाकिस्तान को फोड़ना पड़ेगा। और मैं आपको कल भी बोला, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश को तोड़ोगे नहीं बॉस, तो 2060 में बहुत ये दिक्कत आपकी और हमारी सड़कों पे दिखने लगेगी। इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना बहुत जरूरी है, इसके बिना बात नहीं बनेगी, बन ही नहीं सकती है। ये भी हमारी बात हो गई थी, ठीक है जी। तो मतलब डिप्लोमेटिकली उन्होंने हमें कहा, थिंक टैंक्स के थ्रू, जयशंकर साहब ने जवाब दिया डायरेक्टली। तो अब जो अगला काम है वो ना थिंक टैंक का ना जयशंकर साहब का, वो अगला काम जो भारत की सेना का, और भारत की सेना को पता है उसको क्या करना है।
किस जिहादी को कहाँ ठिकाने लगाना है, ये बिल्कुल सही बात है। और बांग्लादेश में भी आपको आखिरकार हिंदू देश काटना पड़ेगा, उसके अलावा आपका विकल्प है नहीं। अब जयशंकर साहब के इस बयान से पाकिस्तान में हड़कंप है, पाकिस्तान घबरा गया। पाकिस्तान सोच रहा है यार भारत कोई मिलिट्री एक्शन तो प्लान कर रहा है। मैंने आपको वैसे ही बोला था 2026 ना थोड़ा बहुत भारी है, देखते कौन बचता कौन रहता है। उम्मीद कर रहा हूँ सारे बच्चे सबके घर परिवार सही सलामत रहे, पर 2026 थोड़ा मुझे भारी दिख रहा है, गेटिंग टू बी अ बिट टफ। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है चाइना और एनवीडिया। चाइना और एनवीडिया का क्या मसला है? ये आपको क्या दिख रहा है? घड़ी है ना, ये घड़ी। अगर मैं बोलूं इस घड़ी के अंदर एक रॉकेट कंट्रोल का बटन, और जब सुई यहां आएगी और मैं ये बटन दबाऊंगा तो ये रॉकेट ब्लास्ट करेगा कहीं से। आप बोलोगे सुमित भाई क्यों लंबी लंबी फेंक रहे हो? भाई एक शी जिनपिंग ने, ठीक वही हुआ है, शी जिनपिंग ने एक न्यू ईयर ईव पे एड्रेस किया। न्यू ईयर ईव पे एड्रेस करके बोला कि भाई जो अमेरिका ने हमारी चिप्स विप्स को बंद कर दिया, हमें टेक्नोलॉजी नहीं दी, दैट हैज प्रूव्ड टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अब चाइना ने काफी एक नई टेक्नोलॉजी बना रही है, और चाइना अपनी सेमीकंडक्टर बना रहा है, डेवलप कर रहा है, एंड वी हैव टेकन दिस चैलेंज एज एन अपॉर्चुनिटी। बहुत बढ़िया। अब मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर मतलब कहते हैं ना मरता क्या ना करता, अगर नहीं करते तो क्या करते हैं? ढोल ताशों नगारों से फिर टेलीफोनों की जगह वो मोर्स कोड से भेज देंगे चिट्ठियां, इंफॉर्मेशन। तो ये तो करना पड़ा। फिर मैंने कहीं जगह पढ़ा तो इसको एक टेल स्पिन दिया गया कि भाई ट्रम्प ने एनवीडिया को, चाइना ने एनवीडिया को बोल दिया